गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 13 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। जान ले इस दिन से जुड़ी हुई कथा। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन वेदव्यास का जन्मदिन मनाया जाता है। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। माना जाता है कि इस दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। इस दिन वेदव्यास का जन्मदिन मनाया जाता है। वेदव्यास संस्कृत के महान ज्ञाता थे। तो चलिए इस दिन की कथा को पढ़ते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे ये कारण है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार है। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी। अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास के हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। अतः आज भी महर्षि वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित है। वेदव्यास को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। अतः हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अंधकार और प्रकाश दोनों को समेटे हुए है गुरु। जाने गुरु पूर्णिमा का मुख्य स्वरूप। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के तौर पर बड़े ही उत्सव और श्रद्धा के मनाए जाते हैं। इस बार ये त्योहार 13 जुलाई को पड़ रहा है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे वेदव्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। शिव पुराण के अनुसार वेदव्यास जी भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की भी विशेष महत्व होता है। महर्षि वेदव्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसलिए उन्हें सृष्टि के पहले गुरु का दर्जा प्राप्त है।
यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के तौर पर बड़े ही उत्सव और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस मौके पर आइए जानते हैं गुरु के स्वरूप के बारे में। गुरु के प्रकार। अध्यापक। शिक्षक में सर्वप्रथम अध्यापक आते हैं, जिनका उत्तरादित्व विद्यार्थी को शुरुआती ज्ञान उपलब्ध करवाना होता है। एक अध्यापक वह होता है जो विद्यार्थी में सीखने की इच्छा को जागरूक करता है। उपाध्याय। इनका पद अध्यापक से ऊपर होता है, जो विद्यार्थी को किसी विषय वस्तु में जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ उसके बारे में ज्ञान भी देते हैं। आचार्य। इनका स्थान उपाध्याय से ऊपर है, जिन्हें वेदों व शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। आचार्य वे होते हैं जिन्होंने सभी वेदों और शास्त्रों का संपूर्ण अध्ययन किया हो और सभी विषयों के बारे में जानकारी रखता हो, लेकिन किसी एक विशेष विषय में निपुणता प्राप्त की हो। पंडित। पंडित का स्थान आचार्य से ऊपर होता है। आचार्य को वेदों उपनिषदों में से किसी एक विषय के बारे में निपुणता प्राप्त होती है, जबकि पंडितों को सभी विषयों में निपुणता प्राप्त होती है। इनका मुख्य कार्य सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठान करवाना, आम प्रजा को उचित मार्ग दिखाना व यज्ञ करवाना होता है। गुरु का अर्थ। गुरु संस्कृत का एक शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें गु का अर्थ अंधकार व रू का अर्थ प्रकाश से है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञानता से है, जबकि प्रकाश का अर्थ ज्ञान से है। गुरु पूर्णिमा का स्वरूप बनकर आषाढ़ रूपी शिष्य के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। शिष्य अंधेरे रूपी बादलों से घिरा होता है, जिसमें पूर्णिमा रूपी गुरु प्रकाश का विस्तार करता है। गुरु पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह उज्जवल और प्रकाशमान होते हैं। उनके तेज के समक्ष तो ईश्वर भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाते। जिस प्रकार आषाढ़ का मौसम बादलों से घिरा होता है, उसमें गुरु अपने ज्ञान रूपी पुंज की चमक से सार्थकता से पूर्ण ज्ञान का आगमन होता है। गुरु के गुण। वैसे तो हमने गुरु के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में कई ढोंगी लोग स्वयं के गुरु होने का दावा करते हैं। इसके बारे में पहले से लेकर अब तक कई गुरुओं और सम्मानित व्यक्तियों ने चिंता व्यक्त की थी, जिसमें से एक स्वामी विवेकानंदा भी थे। इसलिए एक गुरु में मुख्य रूप से निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। गुरु को सभी वेदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हो। गुरु योग व आयुर्वेद में निपुण हो। गुरु शास्त्र विद्या में भी पारंगत हो, केवल सिखाने के उद्देश्य से। गुरु में ईर्ष्या, गुना, लोभ, वासना जैसी भावनाएं ना हो। गुरु को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। गुरु पूर्णिमा पर गुरु से जुड़ी ये बातें नहीं जानते होंगे आप। इस पर्व पर इन चीज़ों को करना माना जाता है बहुत शुभ। दुनिया में हम कोई भी चीज़ बिना सच्चे गुरु के नहीं सीख सकते हैं। गुरु के सम्मान में लोग गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करते हैं और उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ।
अर्थात सच्चे गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं होता है। दुनिया में हम कोई भी चीज बिना सच्चे गुरु के नहीं सीख सकते हैं। गुरु के सम्मान में लोग गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करते हैं और उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। हिंदू धर्म के लोगों में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा तिथि 13 जुलाई को सुबह 4 बजे प्रारंभ होगी और 14 जुलाई को रात 12:06 पर समाप्त होगी। गुरु पूर्णिमा पर प्रातः काल से ही इंद्र योग बन रहा है, जो कि दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि रात 11:18 तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए काफी शुभ है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? अपने गुरु का ध्यान करें और गुरु मंत्र का जाप करें। जिन्होंने अभी तक अपना गुरु नहीं बनाया है, वे भगवान शिव जी को गुरु मानते हुए उनका ध्यान कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जिन साधनों से ज्ञान मिलता है, उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु के उपदेश का पालन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या ना करें? किसी को भी बिना अच्छी तरह से जाने अपना गुरु ना बनाए। बुद्धिमान, विवेकवान और शास्त्रज्ञ को ही अपना गुरु बनाए, ना कि किसी चमत्कारिक व्यक्ति को। गुरु पूर्णिमा का पूजा विधि: सर्वप्रथम स्नान कर त्रिदेव की पूजा करें और फिर गुरु बृहस्पति और महर्षि वेदव्यास की पूजा कर अपने आराध्य गुरु की पूजा करें। उत्तर दिशा में गुरु की तस्वीर या पादुका रखनी चाहिए। यदि गुरु आपके पास या साथ नहीं तो आप उनकी चरण पादुका को रखकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, चंदन से पूजा करें। मिष्टान का भोग लगाएं और उनसे आशीर्वाद लें। यदि गुरु से आप मिल सकते हो तो उनके पास जाकर उनके चरण छुए और आशीर्वाद लें। याद रखें, गुरु की पूजा हमेशा सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पूर्ण करना से भी श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु ही मनुष्य का अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और वह ही सच और गलत के साथ ज्ञान देता है। इस दिन दान पुण्य करके व्यक्ति हर तरह के दुखों से छुटकारा पा सकता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम साई राम।